प्यारे बच्चों, हिंदी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। बच्चों, सबसे पहले मैं तुम्हें कहना चाहूँगी कि तुम बहुत अच्छे ढंग से काम कर रहे हो। तुम पहले अपने मम्मी पापा के पास बैठकर वीडियो देखते हो, फिर पढ़ने और लिखने का अभ्यास करते हो, और जो भी मैं होमवर्क देती हूँ उसे समय पर मेरे पास भेज रहे हो। आज हम हिंदी व्याकरण की पुस्तक भाषा तरु का दूसरा पाठ वर्णों की कहानी पूरा करेंगे। सबसे पहले हम लेसन 2 का रिवीजन वर्क करते हैं जो हमने पिछली वीडियो में किया था। सबसे पहले हमने सीखा था अनुस्वार। अनुस्वार का अर्थ है बिंदु। तो बिंदु से बनने वाले शब्द कौन कौन से हैं बताइए ज़रा। देखिए, पतंग, चंचल। उसके बाद अनुनासिक। अनुनासिक का मतलब है चंद्रबिंदु। इससे शब्द कौन कौन से बनेंगे? दांत, कांच। संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन आपको याद है? संयुक्त व्यंजन कौन से होते हैं? यस, वे व्यंजन जो 2 व्यंजनों के मेल से बनते हैं, जैसे क्षमा, संज्ञा, श्रम, ज्ञान, उत्सव, गुच्छा। इसके बाद हमने ढ, ढ, ज और फ से शब्द बनाने भी सीखे थे। ड़ के शब्द हैं चिड़िया, सड़क, पहाड़। हड़, बूढ़ा, सीढ़ी, बढ़िया। ज, चीज़, आवाज़, ज़रा। फ, सफाई, फ़र्क, सफ़ेद। अब आप भी इन सब से 2-2 शब्द और बनाइए। अब हम आगे का पाठ शुरू करते हैं। आज हम र के अलग अलग रूपों के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले है स्वर सहित र। स्वर सहित र मतलब पूरा र। इनसे बनने वाले शब्द हैं, देखो, रजत। रजत में र सबसे पहले आया है। हिरन। हिरन में र बीच में आया है। नज़र। नज़र में यह सबसे लास्ट में आया है। इसी तरह आप भी र से बनने वाले और भी बहुत से शब्द बनाइए। उसके बाद है र स्वर रहित। स्वर रहित र मतलब आधा र, जिसे हम रेफ कहते हैं, और यह अगले वर्ण के ऊपर लगता है। जैसे पर्व। पर्व में आधा र है, इसीलिए हम र को जल्दी से बोलेंगे, पर्व। उसके बाद अर्थ। उसके बाद नर्म। अब मैं आपको कुछ और उदाहरण भी दिखाती हूँ। ये देखिए, रेफ से बनने वाले शब्द। सबसे पहले है दर्पण। दर्पण का अर्थ होता है शीशा। दर्पण के बाद पर्वत। उसके बाद अर्पण, बर्तन, गर्म, कुर्ता। आप भी इन शब्दों को बोलिए और फिर लिखने का अभ्यास कीजिए। अब र का अगला रूप है पदेन। जब व्यंजन के बाद र आता है तब वह वर्ण के नीचे लगता है, जिसे पदेन कहते हैं। जैसे प्रणाम। प्रणाम में प आधा है और र पूरा, तो क्या बना? प्रणाम। उसके बाद ग्रह, फिर ट्रक। इसमें व्यंजन स्वर रहित होता है और र स्वर सहित होता है, मतलब र पूरा होता है और जिस व्यंजन के नीचे लगता है वह आधा होता है। अब हम इसके और भी उदाहरण देखते हैं। ये देखिए, पदेन की मात्रा वाले शब्द। आप भी इन्हें मेरे साथ साथ बोलिए। सबसे पहले क्या है? प हलंत र प्लस क प्लस आ प्लस श, तो इससे क्या बना? प्रकाश। उसके बाद है प्रणाम। उसके बाद ट्रक, ट्रेन, ड्रम, प्रसाद। इसमें सभी व्यंजन के नीचे र लगा हुआ है और इसे हम कहते हैं पदेन।
अब हम विसर्ग वाले शब्द पढ़ते हैं। विसर्ग मतलब अह की मात्रा। ये देखिए, अ के पीछे 2 बिंदी लगी हुई हैं, इसे हम विसर्ग कहते हैं और इसकी आवाज़ ह की तरह होती है। जैसे ह, जैसे न म के पीछे विसर्ग लगा हुआ है तो हम इसे बोलेंगे नम्हे। क्या बोलेंगे हम इसे? नम्हे। पर आ त विसर्ग, त के बाद क्या लगा हुआ है? विसर्ग, तो हम इसे बोलेंगे प्रातः। प्रातः का अर्थ होता है सुबह। अब आगे पढ़िए। स्नेह, स्नेह का मतलब होता है धीरे। अतः, पुनः, प्रातः। अब हम विसर्ग वाले शब्दों से बनी हुई एक कविता भी पढ़ते हैं। इसमें कुछ शब्द विसर्ग के आए हैं। प्रातः लालिमा छाई, प्रायः मुनिया सैर को आई, शनै शनै बहती पवन ने, पुनः पुनः बगिया महकाई। पुनः पुनः मतलब बार बार। तो अब आप इस कविता में आए विसर्ग वाले शब्दों को लिख कर देखिए और पढ़ने का अभ्यास कीजिए। अब देखिए लेसन 2 से हमने क्या क्या सीखा। सबसे पहले, ध्वनियाँ जब लिखी और बोली जाती है तब वर्ण कहलाती हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला में स्वर, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन होते हैं। शब्दों में व्यंजन के साथ साथ अस्वर या अन्य स्वरों की मात्राएं लगती हैं। इसके बाद आप एनिमेशन देखिए, फिर मैं आपसे अभ्यास कार्य करवाऊंगी। इसके बाद हम एनिमेशन देखते हैं। अब हम र के रूप के बारे में जानते हैं। र के रूप। स्वर सहित र के रूप शब्द के शुरू, मध्य और अंत तीनों स्थान पर आ सकता है। जैसे चरखा, उपहार। जब र का स्वर रहित उच्चारण होता है तो रेफ के रूप में लगता है। जैसे पर्व, सर्प। जब वर्ण के बाद र आता है तब वर्ण के नीचे लगता है, जिसे पदेन कहते हैं। जैसे प्रणाम, ट्रक। वर्ण विच्छेद। आओ कुछ शब्दों का वर्ण विच्छेद करते हैं। दादी, द और आ और द और ई। चांदनी, च और आ और द और अ और न और ई। मित्र, म और ई, द और र और अ। बच्चों, इस तरह आपने वर्णों के बारे में जाना और समझा। अब आप बताइए, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा। अब आप क्वेश्चन नंबर 5 कीजिए। इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, इन शब्दों में आए संयुक्त व्यंजन लिखिए। देखिए, संयुक्त व्यंजन याद है ना, मैंने समझाया था कि जो व्यंजन संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो 2 व्यंजनों को मिलाने से बनते हैं। पहला बॉक्स देखिए, उसमें क्या लिखा हुआ है? विश्वास, विश्व, श्वास। इसमें देखिए कौन सा संयुक्त व्यंजन आया है? इसमें श और व। तो आप सबसे पहली लाइन के नीचे क्या लिखेंगे? आधा श और व। सेकंड नंबर पे देखिए, स्वच्छ, अनुस्वार, स्वयं। इसमें लिखेंगे हम आधा स और व, स्व। थर्ड नंबर पे देखिए, पंक्ति, संयुक्त, युक्ति। इसमें संयुक्त व्यंजन का नाम है आधा क और त। इस तरह ये सब संयुक्त व्यंजन थे। अब क्वेश्चन नंबर 6 सुनिए। इन शब्दों में र का कौन सा रूप है? सही मिलान कीजिए। स्वर सहित या स्वर रहित। मैंने आपको समझाया था ना कि जो ऊपर र होता है वो होता है स्वर रहित, र रेफ, और जो र पदेन होता है जो किसी अक्षर के नीचे लगता है वो क्या होता है? स्वर रहित। तो इस तरह हम इसको सही मिलान करेंगे।
ये देखिए, इस प्रश्न का उत्तर ध्यान से देखिए। सबसे पहले स्वर सहित। स्वर सहित में कौन कौन से शब्द आएंगे? प्रकार, ग्रहण, अग्रिम, मेट्रो। स्वर रहित। स्वर रहित में होंगे संदर्भ, परिवर्तन, कार्यालय, स्वर्ण। अब हम एक गद्यांश पढ़ते हैं और इसमें से रेफ और पदेन के शब्द अलग अलग करते हैं। पहले मेरे साथ साथ पढ़िए। प्रकाश प्रातःकाल उठा, वह सैर करने गया। प्रकाश ने एक पर्वत देखा, उसने पर्वत पर चढ़ने का प्रयास किया। प्रदीप ने प्रकाश का हौसला बढ़ाया। प्रकाश पर्वत पर चढ़ने के प्रथम प्रयास में सफल हुआ। सबसे पहले देखिए पदेन। पदेन वाले शब्द कौन कौन से हैं? मतलब जिसमें व्यंजन के नीचे र होता है। पहली लाइन में देखिए प्रकाश, प्रातःकाल। दूसरी लाइन में फिर प्रकाश। इसी तरह आप सारे पदेन वाले शब्द छांटकर लिखिए। अब हम रेफ वाले शब्द देखते हैं जिसमें आधा र होता है और वो व्यंजन के ऊपर लगता है। देखिए कौन सा है? फर्स्ट लाइन में कोई नहीं है। दूसरी में देखिए यस, पर्वत। इसमें पर्वत 2 बार आया है। अब तीसरी लाइन में भी कोई शब्द नहीं है ऐसा। फिर फोर्थ लाइन में भी पर्वत। तो इस तरह हम रेफ और पदेन के शब्द अलग अलग करके लिखेंगे। अब अंत में मैं आपको अ से बनने वाले कुछ नए शब्द बताती हूँ। आप इन्हें मेरे साथ साथ 2 बार पढ़िए और फिर अपनी नोटबुक पर लिख लीजिए। सबसे पहले है अतः। अतः मतलब इसलिए। अतः। अन्य। अन्य मतलब दूसरा। अग्रिम। अग्रिम का मीनिंग है आगे। अपनापन। असली। हम इन्हें एक बार और पढ़ते हैं। अतः, अन्य, अग्रिम, अपनापन, असली। मुझे उम्मीद है आपको यह चैप्टर अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। अच्छा बच्चों, फिर मिलेंगे। थैंक यू।